सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम आप लोग के बीच आ चुके हैं इनइक्वालिटी का दूसरा पार्ट लेके। पहला पार्ट में आप लोग को 21 क्वेश्चन करवा दिए थे और ये 21 क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सारे थे। ये सारे 21 क्वेश्चन था जो करवा दिए थे। अब हम जो है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 होगा। ये सारे बात दिया हुआ है। जो भी लोग पहला वीडियो ये देख रहे होंगे तो आप लोग कोशिश करिएगा तो पीछे का वीडियो जरूर देख लें। आज हम आप लोग के बीच उससे आगे लेके चलेंगे जहाँ तक पिछले दिन हो चुका था। तो ये सब नियम है, ये सब याद आप लोग कर लिए होंगे और यदि नहीं किए होंगे तो याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 22 से हम आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक पिछले क्लास में करवा देने के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। और अब यहाँ जो भी लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 22 में क्या हो रहा है, P बराबर Q और बराबर Z ये है। तो यहाँ कोमा नहीं होना चाहिए, गलती से कोमा आ गया है, ये कोमा नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, P बराबर Q बराबर Z बड़ा T छोटा m बराबर n बड़ा u। अब यहाँ पे आपको बनाना है, तो यहाँ कोमा ये गलती से आ गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं इसमें करना क्या है। Q से T के बीच में जा रहे हैं, Q से T के बीच में जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में बताए थे कोमा नहीं रहने पर कैसे बनाएंगे और कोमा रहने पर कैसे बनाएंगे। कोमा रहेगा तो कॉमन टर्म मिलाएंगे, कोमा नहीं रहेगा तो कॉमन टर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोमा नहीं है, कॉमन टर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं Q से T के बीच में। तो आप देख रहे होंगे एक साइन बराबर दूसरा साइन बड़ा, तो याद तो करवा ही दिए हैं। जो बराबर और बड़ा जब रहेगा तो दोनों के बीच में क्या रिजल्ट आएगा, तो आप लोग को बताएंगे जो बड़ा आता है और यहाँ Q बड़ा T दिया गया है। तो इस तरीके से A नंबर आपका निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है Z बड़ा T, Z बड़ा M, Z बड़ा M। अब यहाँ देखिए एक बड़ा एक छोटा, तो एक बड़ा एक छोटा नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको बताए थे 4 कंडीशन नॉट पॉसिबल होता है और देखने से ही पता चला दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में मुंह फुला के बैठल है। तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, इसलिए Z बड़ा M रहता या Z छोटा m रहता या Z बराबर m रहता। तो यहाँ पे Z बड़ा M चाहे Z छोटा m चाहे Z बराबर m, यहाँ कोई भी चीज़ रहता तो ये मेरा नॉट पॉसिबल होता, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा है, ये कोई भी रहता तो ये गलत होता। अब यहाँ Z बड़ा m है, यहाँ Z छोटा m है, ये भी गलत है। अब यहाँ पे किसी के मन में होगा कि आइदर में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आइदर में चला जाता। दो निष्कर्ष गलत है। Z Z M M प्रथम पद द्वितीय पद समान है, लेकिन एक साइन यहाँ पे मिसिंग है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो आइदर में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए 2 साइन नहीं 3 साइन का प्रयोग होना चाहिए, और तीनों साइन यहाँ पे नहीं दे रहा है, इसीलिए आपका ये आइदर में नहीं जाएगा, ये दोनों नाइदर में ही रह जाएगा। और नाइदर में रहने का मतलब बी और सी गलत ही रह जाएगा। केवल एक अनुसरण करता है, ओनली ए फॉलो, यानी केवल ए नंबर सही है, बी और सी आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है K बराबर T, T बड़ा H, H छोटा J, J बराबर L, L बड़ा P, P बराबर T। अब देखिए T और J आप देख ही रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। JT जब आप T से J पे नहीं जा सकते हैं तो J से भी T पे नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब एक A गांव है और यहाँ B गांव है, यहाँ से यहाँ रोड है, यहाँ से यहाँ रोड है। अब बीच में मान लीजिए नदी है। अब नदी पे पुल नहीं है, नदी पे जब पुल नहीं है तो A गांव का आदमी जब B नहीं पहुँच सकता है तो B गांव का आदमी A पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, क्योंकि रास्ता जब एक है तो उसी प्रकार बीच में नदी है तो दोनों के लिए नदी है। तो अब यहाँ पे T से J पे नहीं जा सकते हैं तो J से भी T पे नहीं जा सकते, क्योंकि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं अपोजिट डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। दोनों का मुंह अलग अलग खुला हुआ है, दोनों अलग अलग एक दूसरे का दुश्मन है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। अब यहाँ पे टी जे गलत हो गया तो जे टी भी गलत होगा
और यहाँ HP के बारे में बात कर रहा है, H और P। यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं छोटा और बराबर, तो एक साइन छोटा एक साइन बराबर और एक साइन बड़ा। तो आप जानते हैं कि छोटा बराबर को मिलाने से छोटा मिलता है, और ये फिर वही कंडीशन हो गया, छोटा और बड़ा नॉट पॉसिबल होता है। तो यहाँ ये भी गलत हो गया, तो यहाँ तीनों गलत हो गया। इन दोनों में कॉमन टर्म तो मैच करा दीजिएगा, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा है और ये भी बड़ा है। तो यहाँ पे प्रथम पद T है, जबकि यहाँ प्रथम पद J है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो T को यहाँ लाएंगे और J को यहाँ लाएंगे, तो बीच में साइन को पलट देंगे। J बड़ा T है, और यदि T यहाँ से उठ के यहाँ आता है और J यहाँ जाता है तो ये साइन पलट जाता है, तो ये हो जाएगा T छोटा J। तो T छोटा J कर दिए। अब प्रथम पद तो मिल गया, द्वितीय पद तो मिल गया, लेकिन एक बड़ा एक छोटा भी मिल गया। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ गायब हो गया जो कि बराबर है। तो आपको आइदर में जाने के लिए मिनिमम तीनों चिन्ह का लेना जरूरी होता है, छोटा, बड़ा और बराबर। तो बराबर नहीं होने के कारण 1 और 2 आइदर में नहीं गया। यदि यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसे लाइन रहता बड़ा और बराबर का, तो ये आइदर में चला जाता। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता है। अंग्रेजी में यदि लिखेंगे तो नॉन फॉलो, ठीक है, कोई अनुसरण नहीं करता है, यानी तीनों का तीनों गलत है। कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है S बड़ा T बड़ा M ये, और यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं S बड़ा T बड़ा M Q बड़ा P बराबर Z बड़ा L। यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे हम आपको बराबर का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पे बराबर का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, S और Q के बीच में, तो S Q है, आप जानते हैं कि ये दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा और बड़ा बड़ा देता है, और बड़ा और बराबर भी बड़ा देता है। तो ये आपका आंसर S बड़ा Q सही है। Q बड़ा Z, Q से Z पे जाएंगे, Q से Z पे जाएंगे तो बड़ा और बराबर मिलके बड़ा देता है, तो Q बड़ा Z ये भी सही है। और तीसरा M से L यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक साइन बराबर दूसरा साइन बड़ा, तो बड़ा और बराबर मिलके बड़ा, बड़ा और बराबर मिलके बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, तो यहाँ M बड़ा L, यानी एवं प्रकार से यहाँ ऑल फॉलोस सभी सही हैं, यानी ABC तीनों सही है। क्या है? यहाँ पे सभी सही है। और जिन लोग को ये सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए वो कमेंट कर देंगे तो उसे मिल जाएगा, या व्हाट्सएप नंबर जो ये है इस पे आप जाके मैसेज करके ले सकते हैं। और आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, नया वीडियो हम आपको देंगे। अभी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं CPO का प्रैक्टिस सेट, उसमें भी आप लोग को देखिएगा, जो भी लोग CPO का तैयारी करते हैं वो लोग को 50 का 50 क्वेश्चन एग्जाम के हूबहू पैटर्न पे आधारित होगा, इसलिए वहाँ भी देखने का कोशिश करिएगा। अब चलिए यहाँ चलते हैं AD, तो A से D। अब देखिए बराबर बड़ा बड़ा क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बड़ा, अब बड़ा और बड़ा बड़ा हो जाता है। BF देखिए यहाँ बड़ा छोटा नॉट पॉसिबल, तो ये गलत, तो ये भी गलत, क्योंकि नॉट पॉसिबल में B बड़ा F हो चाहे B छोटा F हो, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि नॉट पॉसिबल में B बराबर F भी दे देते तो वो भी नॉट पॉसिबल हो जाता। तो इस तरीके से दोनों गलत हो गया, केवल A सही है, केवल A सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है Z से T पे बराबर और बड़ा मिलके बड़ा होगा। TZ
अब यहाँ पे जेड टी यहाँ पे और टी जेड यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टी जेड के बीच में बड़ा और बराबर, बड़ा अब बड़ा को उल्टा छोटा। यदि टी छोटा जेड होता तो ये सही होता, यहाँ पे टी बराबर जेड दिया इसलिए गलत है। और एम क्यू, एम से क्यू, बड़ा और बराबर मिलके बड़ा, बड़ा और बड़ा देता है बड़ा, इसलिए ये सही। तो ए एंड सी सही। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, H से G, H से G यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो गलत कीजिए। T से D, T से D है छोटा और बराबर, तो यहाँ पे छोटा बराबर छोटा होता लेकिन यहाँ दे दिया है बड़ा, इसीलिए गलत है। G A, G से A बराबर और बड़ा, बड़ा, बड़ा और बराबर बड़ा, तो ये आपका सही आंसर। तो यहाँ पे केवल सी सही होगा। क्या सही होगा? केवल सी सही होगा। अब यहाँ देखिए पी डी है, पी से डी पे देखेंगे तो पी से डी के बीच में देखेंगे तो यहाँ बड़ा और छोटा है, बड़ा और छोटा है तो नॉट पॉसिबल, और बड़ा और छोटा है तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। अब एच एस है, एच एस है तो बड़ा और बराबर बड़ा होता है, एच एस है बड़ा और बराबर बड़ा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अब ये है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो हम 15 सेकंड टाइम देते हैं, बनता है कि नहीं बनता है बनाइए। चलिए, कुछ लोग का आंसर आ रहा है ए और सी, कुछ लोग का आंसर आ रहा है ए और सी, कुछ लोग ए बी सी कह रहे हैं, कुछ लोग केवल ए कह रहे हैं, कुछ लोग केवल सी कह रहे हैं। इसमें जो है इतना आंसर आ चुका है, और लोग भी कुछ कुछ आते ही रहेगा, लेकिन इसका सही आंसर जो आएगा आपका सही आंसर आएगा ए एंड सी। और चलते हैं देखते हैं क्या ए एंड सी सही में सही है। देखिए के और एक्स बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा बराबर बड़ा, तो अब यहाँ 3 साइन है तो पहले 2 को 1 कीजिए, बड़ा और बराबर बड़ा, अब बड़ा बड़ा बड़ा, तो ये बड़ा है, इसीलिए के बड़ा एक्स सही है और के बड़ा एक्स सही है। अब क्यू एक्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो क्यू एक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो एक्स आपके लेफ्ट साइड है, एक्स आपके राइट साइड है, क्यू आपके राइट साइड है, क्यू आपके लेफ्ट साइड है, जो रिजल्ट आएगा पलटिएगा। तो बड़ा और बराबर मिलके बड़ा होता है, और बड़ा और बराबर मिलके फिर बड़ा होगा, पलटेंगे तो छोटा होगा, तो आंसर होना चाहिए क्यू छोटा एक्स, लेकिन ऐसा नहीं है और दिया हुआ है क्यू बराबर एक्स, इसीलिए ये आपका गलत होगा, ये आपका गलत होगा। अगला है एस पी, अगला है एस पी, अगला क्या है एस पी। अब एस से पी पे देखिए, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ बड़ा बड़ा बड़ा, अब बड़ा बराबर बड़ा होता है, इसीलिए एस बड़ा पी, और आपका सही आंसर ए एंड सी सही, केवल ए एंड सी सही, यानी जिसका ए बी सी था गलत था, और जिसका केवल ए था वो भी गलत, जिसका केवल सी था वो भी गलत, और जिसका ए एंड सी था वो आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए सी। तो देखिए ए सी, इसका फिर अपोजिट डायरेक्शन है, नॉट पॉसिबल। सी ई बड़ा बराबर बड़ा, ई जी बराबर बड़ा बड़ा, तो बी एंड सी सही, बी एंड सी सही, यानी केवल बी और सी सही आंसर हुआ। क्या हुआ? बी एंड सी सही। अब देखिए यहाँ आने के बाद हम आप लोग देख चुके होंगे करीब करीब 10-10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक टाइप के हम बता रहे हैं,
और 10-10 क्वेश्चन एक टाइप का बताने का मुख्य वजह है जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी समझ में आ जाए। और यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो बना के आपको समझाने का, यानी अगला क्लास में आपको हम समझा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी तक तो 1-2 वाली बात हो रही थी, अब यहाँ पे आ गया 3-3 गो अल्फ़ाबेट है, फिर उसके बाद कॉमन टर्म है। अब जब 3-3 गो अल्फ़ाबेट है, फिर उसके बाद कॉमन टर्म है, तो अब क्या किया जाएगा? देखिए, अब यहाँ ABC है, यहाँ देखिए पहला लाइन है A ग्रेटर देन B ग्रेटर C, कोमा है, फिर M इक्वल टू B ग्रेटर L है, फिर M ग्रेटर Z इक्वल टू X है। अब यहाँ करना क्या है? यहाँ देखिए ABC यहाँ है, इसके साथ B है, और MBL यहाँ है तो इसके साथ M है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए हम यहाँ पे A B C ये तीनों ग्रेटर है, ले लिए। अब यहाँ पे B है, यहाँ पे इसको इसमें यदि अटैच करना चाहेंगे तो इसको इसमें अटैच करने का एक ही मकसद है, जो मेरे पास अब देखिए ABC इसमें है और इसमें MBL है, तो ये जो है B, तो इसको यहाँ उतारेंगे और ये B बनाएंगे और ये L और ये M। तो अब आप देख रहे हैं कि M बराबर B बड़ा L, M बराबर B बड़ा L ले लिए। अब इनके पास आते हैं, तो यहाँ पे M मैच कर रहा है, देखिए M से है मैच कर रहा था। हम इसको पलट के लिखेंगे, पलट के क्या लिखेंगे सो देखिए, इसको लिखेंगे X बड़ा Z। अब देखिए यहाँ Z बराबर X हो चाहे X बराबर Z हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उल्टा सीधा एक समान है। जैसे 40 बराबर 40 के है, तो अब वहाँ जब दोनों इक्वल ही है तो उल्टा करे चाहे सीधा के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए Z M बड़ा Z है और Z को इधर लाएंगे, M को इधर लाएंगे, तो बीच में हमको ये मजबूरी में पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटा करेंगे, तो Z छोटा M, ये हम इसको बदल लिए। इसी चीज़ को नीचे में बदल के ये लिखे, क्योंकि Z बराबर X, X बराबर Z, कोई प्रभाव नहीं, M बड़ा Z, तो यहाँ Z छोटा M। या साफ साफ आप कह सकते हैं यहाँ पे M के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ भी M के तरफ मुंह खोल के रखिए, यहाँ भी M की तरफ मुंह खोल के रखिए। अब पलटना ही पड़ेगा, बिना पलटे कोई उपाय नहीं है, तो इसलिए ये हो गया। अब इसको बैठाएंगे कैसे सो देखिए, देखिए अब उसको उठा के यहाँ लाएंगे, X इक्वल टू Z, यहाँ पे हो गया। अब आपका जो अभी जो आंसर देने वाला डायग्राम बना है वो ये बना है, ये बना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या होता है, अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े शहर में ऐसा होता है, जो जैसे दिल्ली आप चले जाएंगे तो 2-2 किलोमीटर आपको यू टर्न लेने के लिए जाना पड़ेगा, 1-1 किलोमीटर आपको यू टर्न लेने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक जगह यू टर्न नहीं है, और यदि हमको उस लेन में जाना है, अपोजिट लाइन में, यदि अभी हम लेफ्ट में है, यदि राइट में जाना है, तो हमको गाड़ी यदि है तो हमको 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 500 मीटर सफ़र करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बैक सफ़र करके आप जा नहीं सकते, फ्रंट सफ़र करके ही जाना पड़ेगा, पहली बात। ठीक उसी प्रकार हम समझेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए ये C नाम का लड़का है, इसको यहाँ पे Z नाम की लड़की से मिलने के लिए आना है। ये C नाम का लड़का है, Z नाम की लड़की से मिलने के लिए आना है, तो वो बेचारा इस लाइन से दंदना के यहाँ तो आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ जो दंदना के आ भी जाएगा तो यहाँ टर्निंग तो होना चाहिए ना, तो नहीं है कट। तो इस स्थिति में ये लड़का करेगा कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से घूम 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 के यहाँ आएगा। तो अब इसको हम एक एक करके आपको बता रहे धीरे से, क्वेश्चन में क्या करा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब A से C के पास जाना है, A से C के पास जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका A और C एक ही में है। देखिए क्या होगा, बड़ा और बड़ा, तो ये बड़ा और बड़ा बड़ा होता तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। BX, अब आपके पास समस्या है कि B से X, ये B लीजिए चाहे ये B लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि B इक्वल टू B है। तो यहाँ से यहाँ आपको आना है, B से X पे आना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, तो B से X पे आने के लिए आपको करना क्या है,
ये बी लेफ्ट साइड है और ये एक्स राइट साइड है, और यहाँ जो मेरा बी है ये राइट साइड है और ये एक्स मेरा लेफ्ट साइड है। तो इन दोनों के बीच में जो भी आंसर आपका आएगा उसको सीधा पलट दीजिएगा, क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे बड़ा का उल्टा छोटा होता है और छोटा का उल्टा बड़ा होता है, बड़ा बराबर का उल्टा छोटा बराबर होता है और छोटा बराबर का उल्टा बड़ा बराबर होता है और बराबर का उल्टा बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, इन दोनों को मिलाएंगे, बराबर और छोटा दोनों मिलके हमेशा छोटा देता है, और छोटा और बराबर को मिलाएंगे तो हमेशा छोटा देगा। तो मेरा आंसर हो गया x छोटा b, x छोटा b मेरा सही आंसर हो गया। अब यदि इसको पलटने की बात है तो छोटा का उल्टा बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। अगला है ए एल, ए से एल के बारे में जाइए। अब देखिए, ए नाम का लड़का यहाँ, एल नाम की लड़की यहाँ, अब दोनों को मिलने का जोश आ गया है। तो जब मिलने का मन बन गया है तो करेगा क्या, तो ये आपका जो है बीच में जहाँ डिवाइडर होता है तो यहाँ क्रॉसिंग करने के लिए, यू टर्न लेने के लिए यहाँ रास्ता बना होता है। तो अब ए यहाँ से एल से मिलना चाहेगा तो क्या करेगा, देखिए इधर से जाएगा, यानी ए से बी पे, बी से बी पे, फिर बी से एल पे। अब इसको यदि आप फ्रेश करके लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए बड़ा बी, बी बराबर बी और बी बड़ा एल। अब आप देखिए, ए से एल के बीच में बड़ा और बराबर बड़ा होता है, बड़ा और बड़ा बड़ा होता है। तो ए बड़ा एल, ए बड़ा एल यहाँ पे है तो ये सही है। यदि ए बड़ा एल के अलावा ए छोटा एल देता या ए बराबर एल देता या ए बड़ा बराबर एल देता या छोटा बराबर एल देता तो ये सब गलत हो जाता, क्योंकि ए बड़ा एल मेरा सही है। इस प्रकार से कह सकते हैं ए बी सी तीनों सही है। क्या है, ए बी सी तीनों सही है, आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके का प्रश्न को आपको बेसब्री से, आसानी से, मेहनत करके सीखना पड़ेगा। और ये सब क्वेश्चन जो टाइप है, यही सब क्वेश्चन खास करके बैंकिंग पीओ सब में पूछा जाता है, क्योंकि आपको उलझाने वाला ही क्वेश्चन अधिक से अधिक देगा जो आपका टाइम बर्बाद हो। और यदि आप सीख जाते हैं तो ये सब क्वेश्चन को आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में बना सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस किया हुआ है। और जब प्रैक्टिस किया हुआ होता है तो वही बच्चा बाजी मार के आता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में देखिए, यहाँ भी ठीक उसी प्रकार का हम क्वेश्चन लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए क्यू टी एम है, एच एन टी है, एन वाई एक्स है। तो हम यहाँ लेते हैं क्यू बड़ा टी बराबर एम। अब यहाँ देखिए Q बड़ा T बराबर M ले लिए। अब Q T M इसमें से कहीं ढूंढिए है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि T है, तो आप T को यहाँ पे बराबर T कर लीजिए और ये पूरा लाइन को उतार दीजिए, ये N और ये H उतार दिए। अब यहाँ पे आपके पास Q है, T है, M है, N है, H है। इस पांचों अल्फ़ाबेट में से कोई एक अल्फ़ाबेट उधर मैच कर रहा है, देखिए तो उधर N Y X है, तो N से N मैच कर रहा है, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ N लिख लीजिए। अब जब N यहाँ है तो Y है, और Y यहाँ है तो यहाँ पे X ले लीजिए। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब देखिए Q से N पे चर्चा करना है। अब Q यहाँ है, अब Q यहाँ है, N यहाँ है, तो रास्ता तो यही है, इधर से क्रॉसिंग है, इधर से रोड है, इधर से पुल है। तो अब यहाँ पे Q है, यहाँ पे N है, तो पुल होके ही ना आना पड़ेगा, कूद के तो जान देगा नहीं, पुल होके ही आएगा। अब इसी को एक लाइन में लिख के आप सजाएंगे जो आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए ए नंबर के लिए हम एक लाइन में लिख रहे हैं, और वो क्या लिख रहे हैं, देखिए Q बड़ा T बराबर T और बराबर N। अब आप देखिए Q बड़ा T बराबर इतना तो हो गया। तो अब बड़ा और बराबर मिलके बड़ा होता है, बड़ा और बराबर मिलके बड़ा होता है, तो आंसर यहाँ निकलेगा Q बड़ा
n, और यहाँ q बड़ा n दिया गया है। तो यहाँ जब q बड़ा n दिया गया है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, आंसर सही हो गया। फिर अगला चलते हैं t बड़ा x। अब t से x की चर्चा हो रही, तो अब देखिए यहाँ हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये t तो बराबर है, तो हम यहाँ से t ले लेंगे, यहाँ से t, यहाँ से x। अब देखिए इसको भी एक लाइन में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, b के लिए लिख रहे हैं t बराबर n, n बराबर n, n बड़ा y और y बड़ा x। अब देखिए t से n, t से x, अब यहाँ से यहाँ चलने की बात है, तो बराबर और बराबर, बराबर बराबर और बड़ा, बड़ा बड़ा और बड़ा, बड़ा, तो यहाँ पे t बड़ा x, ये भी सही है। तीसरा है h छोटा y। अब h y का चर्चा है, अब h y का जब चर्चा है तो यहाँ क्या करिएगा, यहाँ से अब h y, यहाँ पे c के लिए जो लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, h बड़ा n बराबर n बड़ा y। अब देखिए बड़ा बराबर बड़ा, तो बड़ा और बराबर, बड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा, तो यहाँ आंसर हो गया h बड़ा y। h बड़ा y वहाँ नहीं देके h छोटा y दे दिया है। इस स्थिति में ये क्या होगा, गलत होगा। अब यहाँ a एंड b सही है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करता है, a एंड b सही है, फर्स्ट और सेकंड फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर सी गलत था। अगला प्रश्न में भी वही चीज़ है, जो भी लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं उनको हम फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और एक एक करके आप लोग आराम से देखिए, जहाँ कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अब यहाँ देखिए L बराबर T बराबर Q, अब L बराबर S बड़ा W और W बड़ा Z बड़ा P। अब देखिए LP का चर्चा है, तो LP का चर्चा है, तो देखिए L आपको इसमें है, L आपको इसमें है, लेकिन P आपको इसमें है, तो इसको बिना कॉमन टर्म मिलाए कोई उपाय नहीं है बनाने का। बिना कॉमन टर्म बनाए यदि आप बना लेते हैं तो गलत होने का 100% उम्मीद है, और आपका नसीब ठीक रहेगा तो 5% चांस है सही हो सकता है, नहीं तो 99% गलत ही होगा। देखिए L बराबर T बड़ा Q। अब यहाँ LTQ में से कोई किसी के पास जरूर होगा और उसको ढूंढिए। तो L यहाँ साइड में है, तो अब साइड में है तो यहाँ नीचे लिखना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, और इसमें भी L जो है आपका साइड में है। अब आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, सो देखिए, आप चाहे तो इसको एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सो देखिए, यहाँ कोमा है तो यहाँ कॉमन टर्म आपको दिख रहा है, यहाँ कोमा है तो यहाँ कॉमन टर्म आपको नहीं दिख रहा है। अब आप क्या करिए, सिर्फ इसको पलट दीजिए तो L इधर आ जाएगा और इधर आएगा तो कॉमन टर्म मिल जाएगा। तो कैसे आ जाएगा देखिए, पहले दो लाइन हम लिख लेते हैं, L बराबर S W, ये है W Z P, इतना लिखा हुआ है। अब यहाँ कॉमा दे दीजिए। अब हम इस लाइन को पलटने का कोशिश करते हैं। पलटने का मतलब है, देखिए यहाँ तीनों अल्फ़ाबेट को पलटाएगा, तो ये लेफ्ट में है, इसको हम राइट में ले लेते हैं, ठीक है। अब ये राइट में है तो ये भी लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बीच में T है तो T भी बीच में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जो है मुख्य रूप से साइन को देखना है। देखिए L बराबर T दिया हुआ है, तो L बराबर T रहे चाहे T बराबर L रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब T बड़ा Q है, तो यहाँ पे Q के तरफ मुंह बंद है, तो Q के तरफ यहाँ भी मुंह बंद रखिए। अब यहाँ देखिए क्या करना है, LP बराबर बड़ा 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 बड़ा, तो ये आपका हो गया बड़ा, ठीक है। SQ यहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये पलटना पड़ेगा साइन को, क्योंकि S यहाँ राइट साइड है, यहाँ लेफ्ट साइड है। छोटा और बराबर छोटा, छोटा और बराबर छोटा, छोटा और बराबर छोटा, तो आपका आंसर हो गया Q छोटा S। अब यदि S इधर आएगा और Q इधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो S बड़ा Q हो जाएगा, तो S बड़ा Q हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं T बड़ा Z। T बड़ा Z है तो T और Z,
टी और जेड यहाँ से यहाँ देखिए, बराबर और बराबर बराबर, बराबर और बड़ा बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, तो टी बड़ा जेड, ये आपका सही हो गया, ये आपका सही हो गया। और यहाँ आंसर हो गया ए बी सी तीनों सही, यानी ऑल फॉलो, सभी अनुसरण करता है या तीनों सही। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 34 नंबर। यहाँ देखिए के बड़ा टी बराबर एन। अब यहाँ देखिए एन एन, यहाँ पे हम कॉमन टर्म का प्रयोग नहीं हटाएंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मिला हुआ है। अब देखिए कोमा है तो हो गया। अब के से एक्स पे जाएंगे, के से एक्स पे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ यहाँ। अब देखिए बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, बड़ा और बराबर बड़ा, ये सही। एन वाई, एन से वाई पे, एन से वाई पे, बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, एन वाई। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जब n बड़ा y हो गया तो n बराबर y नहीं होगा, और यहाँ सही ए एंड बी सही। यहाँ पे दो ही ऑप्शन सही हुआ। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी भी बहुत लड़के लोग कहते होंगे कि हमको याद करने से क्या फ़ायदा है, और आपको पता चल रहा है कि बड़ा और बराबर के बीच में क्या साइन आएगा। यदि याद नहीं है तो आप बनाएंगे कैसे? बराबर और बड़ा के बीच में क्या साइन आएगा, याद नहीं है तो बनाएंगे कैसे? तो इसलिए आपको हर हाल में पता करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कॉमन टर्म नहीं मैच कर रहा है, यहाँ कॉमन टर्म नहीं मैच कर रहा है, इसको मैच कराना है। कैसे कराना देखिए, वाई एक्स यू है, पी एक्स एल है, एम पी एच है। अब आप देख रहे होंगे पहला में वाई एक्स यू है तो इसमें x मैच कर रहा है, इसमें p मैच कर रहा है। तो इसमें p तो शुरू में है, इसमें बीच में, इसमें x बीच में है। अब यहाँ कोई भी एक लाइन को, पहला लाइन को लिखते हैं y इक्वल टू x ग्रेटर देन u। अब यहाँ पे x जो है इसके साथ है, तो यहाँ x बराबर x कर लीजिए, x के पहले p दे दीजिए और यहाँ पे l दे दीजिए। अब इन दोनों में एम पी एच में यहाँ p है तो यहाँ p बराबर p दे दीजिए, p बराबर h दे दीजिए और p बड़ा m दे दीजिए। अब यही आपका डायग्राम सरिया लिए। अब y से l पे जाना है तो y से l पे यही रास्ता बनाइए, y से x पे जाइए, x से x पे जाइए, x से l पे जाइए। तो ये बराबर बराबर, अब बराबर और बड़ा देता है तो y बड़ा l सही हो गया। l y, अब y बराबर l हो गया तो l और y के बीच में पूछेगा तो ये हमेशा छोटा होगा, क्योंकि बड़ा का उल्टा छोटा, ये जगह चेंज किया है तो बड़ा का उल्टा छोटा होगा। इसलिए l बराबर y यदि पूछे तो इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है, ये गलत होगा। और x छोटा m जो पूछ रहा है, अब देखिए क्या करिएगा, x छोटा m यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए। अब यहाँ से यहाँ आइए, इसको देखिए हम एक लाइन में लिख लेते हैं, m बड़ा p बराबर p बराबर x। ये लिख लिए, m बराबर p बराबर p बराबर x। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखेंगे तो बड़ा बराबर बराबर, इन तीनों का यदि तुलना कीजिएगा तो ये आपका बड़ा होगा। तो आंसर हो जाएगा m बड़ा x। लेकिन वहाँ क्या है, अपोजिट किया हुआ है, x को इधर लिया है, m को इधर लिया है, तो इसका मतलब बड़ा का उल्टा छोटा होगा। और यहाँ x छोटा m दिया है, ये आपका सही उत्तर है। यहाँ आपका हो जाएगा a एंड c सही, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा a एंड c सही। तो इस तरीके से a एंड c सही हो गया। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको उसी तरीके से मिलाना है, यहाँ भी आपको उसी तरीके से मिलाना है। तो ये 36 नंबर क्वेश्चन हम आपको छोड़ रहे हैं, आप लोग बना करिएगा और कमेंट कीजिएगा जो क्या आंसर हो रहा है। कुछ क्वेश्चन जो है हम आप लोग को भी होमवर्क देना चाहेंगे, और इसलिए 36 हम छोड़ देते हैं, 37 छोड़ देते हैं, 38 छोड़ देते हैं और 39 40। चलिए दो ही क्वेश्चन छोड़ते हैं, 36 37, 38 हम बना देते हैं।
38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, P बड़ा M बराबर N, K बड़ा P बराबर W, N बराबर Y छोटा x। P बड़ा M बराबर N, अब यहाँ P है तो यहाँ पे P बराबर W इधर K और एन वाई एक्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे n लीजिए, यहाँ ले लीजिए n, यहाँ n बराबर y और x यहाँ ले लीजिए। अब यहाँ देखिए p बड़ा k, p से k पे जाना है तो यहाँ से यहाँ पे आप ले लीजिए बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और बराबर बड़ा, तो p बड़ा y आपका सही उत्तर हो गया। mx की बात करेंगे तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं, बराबर बराबर बराबर, बराबर छोटा छोटा, तो m छोटा x, ये भी आपका सही है। अब k बड़ा m की बात करेंगे तो यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, k बड़ा m की बात करेंगे, k बड़ा m की बात करेंगे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो k बड़ा p, तो ये बड़ा और बराबर, तो बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, तो k बड़ा m यहाँ भी सही होगा। तो इस तरीके से A एंड B, A B एंड C तीनों सही है, यानी यहाँ पे ऑल फॉलो, A एंड B तीनों सही है, ऑल फॉलो आपका हो गया। तो इस प्रकार से एक एक करके आप इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, तो 39 40 आप बनाइए, हम 41 बनाते हैं। 41 में क्या कर है देखिए, 41 भी बन जाएगा, ये आप लोग बनाएंगे, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक होगा नहीं। और अब जो है अभी तक 3 निष्कर्ष वाला हम बता रहे, तब 41 में 4 निष्कर्ष वो हम बताने जा रहे हैं आपको, और आप लोग 3 निष्कर्ष पर क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 4 निष्कर्ष दिया गया है, इसमें 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, m बराबर k बराबर k, m बड़ा k और k बराबर z, p और, तो अब यहाँ पे कथन भी 4 है और निष्कर्ष भी 4 है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाला ये कथन है और ये निष्कर्ष है। तो कथन 4 है, निष्कर्ष 4 है। इसको आप देखिए कैसे करना है। यहाँ देखिए कॉमन टर्म तो यहाँ मिल नहीं रहा है, कॉमन टर्म यहाँ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे कॉमन टर्म मिल रहा है। तो अब हमको इधर कॉमन टर्म मिलाना है, तो कैसे मिलाइएगा देखिए, यहाँ हम लिख लेते हैं m बड़ा k बराबर z। अब m बड़ा k बराबर z ले लिए हैं, तो m के z वाला कहीं पे है तो उसको पकड़िए, तो m के z वाला हो गया, तो इसके साथ k है तो इसको हम पकड़ सकते हैं। यहाँ लिए बराबर किए k q और p, ये ले लिए। अब p q k, तो यहाँ देखिए इसके साथ q है, q है तो यहाँ फिर बराबर कीजिए q n और x। अब x यहाँ पे x t s, यही हो गया। अब यहाँ पे देखिए p से z पे जाना है, P से Z पे जाना है, तो ये रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। अब ये रास्ता जाने के लिए हम बढ़िया से डिस्क्रिप्ट करके लिखते हैं, P Q K Z। अब देखिए, अब ये जो टेढ़ा मेढ़ा था इसको एक लाइन में कर लिए, P बड़ा Q तो P बड़ा Q, Q बड़ा K तो Q बड़ा K बराबर K बराबर Z, लिख लिए। अब हमको आंसर क्या आएगा पी जेड के बीच में, यहाँ से यहाँ यदि हम आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये मेरा आंसर आएगा पी बड़ा जेड। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे, आप देखिए यहाँ पर जो है बड़ा और बड़ा, एक ही साइन का तुलना बार बार करने से रिजल्ट वही आता है, इसलिए बड़ा और बड़ा बड़ा होता है, बड़ा और बराबर बड़ा होता है, बड़ा और बराबर बड़ा होता है, तो P बड़ा जेड मेरा आंसर हुआ।
अब यहाँ जो है p छोटा z दिया हुआ है, तो इसलिए ये मेरा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि सही आंसर आ रहा मेरा p बड़ा z। इसको छोड़ दीजिए, गलत हो गया। अब आपका बी नंबर क्या कह रहा है, t से q पे कह रहा है, t से q पे कह रहा है। अब t से q पे जाएंगे तो t से q यहाँ से यहाँ जा सकते हैं एक सीध लाइन में, तो यहाँ t से q है, यहाँ q से t है, तो इन दोनों के बीच में जो उत्तर आएगा उसको पलट देंगे, बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, यानी आंसर आया q बड़ा t। और जब पलटने की बात आएगी तो t इधर q इधर और बीच में ये पलट जाएगा, तो t छोटा q आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया है t छोटा q। सही है, तो इसका t छोटा q हो गया। तीसरा लाइन में क्या कह रहा है, mx। अब mx का जो चर्चा हो रहा है ये बहुत दूर से आपको देखना पड़ेगा। देखिए mx यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, यहाँ से यहाँ टेढ़ा मेढ़ा करके बजाना पड़ेगा। इसको मैं एक लाइन में लिखते, देखिए ये c के लिए m बड़ा k बराबर k। अब यहाँ देखिए k के तरफ ये मुंह बंद है, तो ऐसे करके q बराबर q, और q के तरफ ये मुंह खुला हुआ है, तो q बड़ा n और n बराबर x। आपको यदि किसी अल्फ़ाबेट को उल्टा पुल्टा करते हैं और समझ में नहीं आए तो आप सीधा उसको ये ध्यान रखना है, जिसके तरफ मुंह खुला उसी तरफ मुंह खुला रखना है, चाहे जहाँ भी उलट पुलट करे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिखे p बड़ा q, आपको कहा दे q और p लिखिए, तो यहाँ कैसा होगा, तो ये p के तरफ मुंह खुला हुआ था, तो अभी भी p के तरफ मुंह खुला रखिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और जब होगा कब, जब आप उल्टा पुल्टा करेंगे तब। चलिए ये लिख लिए। अब m से x पे जाना है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये मेरा m से x है, m से है, तो ये बड़ा और बराबर ये दोनों मिलके हमेशा बड़ा देता है, और यहीं पे ये खेला हो गया। क्या हो गया, ये बड़ा और ये छोटा है, तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल, इसीलिए आपका आंसर वो गलत हो गया। तो m बड़ा x भी गलत हुआ और m छोटा x भी गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब नॉट पॉसिबल होगा तो m बड़ा x दे, m छोटा x दे, m बराबर x दे, कुछ भी देगा, नॉट पॉसिबल है तो गलत होगा, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे केवल b सही है, केवल b सही है, यही आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, केवल आपका b सही है। और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आसानी से आराम से देखिएगा। देखिए अब यहाँ भी 4 निष्कर्ष वाला ही है। अब ये 4 निष्कर्ष में देखिए क्या करना है, ABC BMN NQT QLK। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको अरेंज करना, और अरेंज जब आप कर लेते हैं तब आप आंसर बना ही देंगे। अरेंज करने के लिए सीखिए, और अरेंज करने के लिए सीखने के बाद जब अरेंज कर लिए तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम ABC को ले लिए, देखिए ABC, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये ABC को ले लिए। अब उसके बाद BMN है, BMN है, तो B बराबर B बीच में है, तब क्या करेंगे, बराबर करना पड़ेगा। और यहाँ पे M और N, ये हो गया। अब N बगल में है ही तो इसको बगल में लिख लीजिए। और अब यहाँ पे Q यहाँ बीच में है, यहाँ पे है, तो गड़बड़ हो रहा है, तो Q बराबर QLK, अब लिख लीजिए। अब यहाँ A से N पे जाना है, तो रास्ता तो बनाना पड़ेगा A से N पे। तो A नंबर के लिए क्या करिए, देखिए A अब यहाँ देखिए बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, बड़ा और बराबर बड़ा, तो A बड़ा N। हम इतना आप लोग को बार बार इसलिए बताते हैं जो आप लोग समझ जाइए, नहीं तो हम यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे, और आप लोग को बताने के लिए, और स्टार्टिंग है इसलिए दिक्कत ना हो इसलिए समझा रहे हैं। और जैसे जैसे आप समझ जाइएगा तो सीधा यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब B से T पे जाइए। अब जब B से T पे जाइएगा तो क्या करिएगा, देखिए B से T पे, तो ये तो सीध एक सीध लाइन में है, ये B से T जो है एक सीध लाइन में है, तो यहाँ पे इधर उधर ताक झांक नहीं करना है।
जब ये ताक झांक की है तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि एक लाइन में दिख रहा है तो ताक झांक नहीं करना है। बी एम एन एन क्यू इतना, तो बी से टी पे जाना है। तो बड़ा और बराबर बड़ा, अब बड़ा और छोटा क्या होगा, नॉट पॉसिबल। दोनों मुंह फुला के यहाँ बैठल है, एक इस मुंह एक उस मुंह, तो कोई संबंध नहीं होगा। यदि एक जैसा होगा तो संभव है, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। तो जब मुंह फुला के बैठा तो गलत हो गया, तो बीटी जब गलत हो गया तो वहाँ भी बीटी को सही नहीं करेंगे, यहाँ भी इसी निष्कर्ष से काम चला देंगे। ये नहीं जो फिर वहाँ जाएंगे फिर शुरू से जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एन के की जब चर्चा होगी तो एन के लिए क्या करेंगे, एन के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, एन के लिए यहाँ से रिश्ता बनाइए। ये देखिए, इसको भी यदि लिखिएगा एक लाइन में, आपको दिखाने के लिए हम बार बार लिखते हैं। जो मुंह फुला के कैसे बैठल है यहाँ पे इसका दोस्त। अब देखिए छोटा और बराबर छोटा, और छोटा और बड़ा नॉट पॉसिबल, छोटा बड़ा नॉट पॉसिबल। इसका आंसर केवल ए सही है। क्या सही है, केवल ए सही है, क्योंकि इधर सब गलत हो गया। और इधर उधर के चर्चा में ना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीटी तो है और मेरा कुछ उत्तर भी नहीं आ रहा था, और उत्तर आता तो सोचते, नहीं आया तो अब क्या सोचेंगे, 3 साइन मिलना चाहिए, बड़ा और बराबर मिला, छोटा गायब है, इसीलिए यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। और यदि छोटा रहता, जैसे इसी के साथ यहाँ अटैचमेंट कर देता, जो बी छोटा बराबर टी, तो फिर दोनों को एक के रस्सी में बांध के घचिया के भेज देते, जो तुम लोग जो एक साथ जाओ, आइदर में चला जाओ। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग है, इसलिए आइदर में नहीं जाएगा। ये आपका आंसर होगा, केवल ए नंबर सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर। अब 47 में भी वही चीज़ है जो यहाँ पे देख रहे हैं, हम एक कॉमन तो मैच करवाए हैं और आगे नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन हम आप लोग को छोड़ेंगे, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। यदि ना बने तो कमेंट जरूर करिएगा, ऐसा नहीं जो कहिएगा छोड़ देते सर क्या सोचेंगे, नहीं, ना बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 43 छोड़ते हैं, 44 छोड़ते हैं और एक 45 बता देते हैं। जो आपको कुछ हल्का होगा वो हम जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग के कंधा पे जब तक भार नहीं देंगे तब तक जो है आप सीखेंगे नहीं, क्योंकि हम बताते चलेंगे, आप पढ़ते चलेंगे, लेकिन जानकारी कम हो जाएगी। और जब आप अपने कंधे पर भार लेके चलते हैं तब पता चलता है, क्योंकि देखिए जब तक दूसरे के कंधे पर भार है तो आपको भारीपन का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब अपने कंधे पर भार आता है तब पता चलता है कि नहीं ये रियल में भारी था। और हम लोग का आदत है कि जब तक अपने कंधा पे नहीं देंगे तब तक मानने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग हैं ही बचपन से बहुत तेज़ आदमी, और बहुत तेज़ आदमी जो होता है तो वो खुद पे जब बीतता है तब दूसरे का दुख समझता है, और अपने पे बीतेगा तभी आप मानेंगे कि नहीं वो उसको दुख हुआ था। लेकिन वो यदि बोल रहा है तो आप समझ रहे वो नाटक कर रहा है, और जब अपने पे आता है तो उसको जाके पुनः कहते हैं कि दोस्त आप सही बोल रहे थे, बहुत दर्द होता है। लेकिन तब तक क्या होगा, आपका समय निकल जाएगा। इसलिए हम आपको कुछ कुछ भार देने का कोशिश करते हैं, और कुछ कुछ भार यदि उठाते रहिएगा तो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाइएगा। और वैसे भी भार उसे दिया जाता है जिस पे भरोसा होता है, भार उसी दिया जाता है जिस पे भरोसा होता है, क्योंकि भरोसा जिस पे करेंगे उसी को हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम देंगे। और जो आदमी केयरलेस होगा, जो आदमी बिना दिमाग का होगा, जिसका दिमागे नहीं है, उसको हम क्या रिस्पॉन्स वाला काम देंगे। काम उसे दिया जाता है जो करने योग्य हो, ऐसा नहीं जो लेला गेला किसी को भी हम काम दे देंगे, नहीं। इसलिए आपको कुछ कुछ क्वेश्चन हम छोड़ते जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना के कमेंट करेंगे। और यदि कमेंट करते हैं तो समझ जाएंगे कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, केयर करने वाला है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, एक जिम्मेदार स्टूडेंट है। लेकिन यदि कोई कमेंट नहीं करेगा तो समझ लेंगे सब अकलोले बकलोल है और सब बैठ के देख रहा है। इसलिए कृपया करके थोड़ा सा जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो मुझे कमेंट करें, और बनता भी है तो मुझे कमेंट करें कि सर हम बना चुके हैं, क्योंकि हम जो ये सिखा रहे हैं ये पता तो चले मेरा बच्चा सीख गया है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब देखिए जे बड़ा एच बराबर एम। अब यहाँ जे एच एम से रिलेशन देख लीजिए, तो इसके साथ जे है, इसके साथ जे है, तो यहाँ पे जे यहाँ बराबर करिए, जे बराबर एल और Q। अब यहाँ पे Q है,
क्यू देखिए इसके साथ पूरा है, तो इसके साथ जो क्यू पूरा है तो इसको पलट सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्यू लिख दीजिए और सबसे इधर एस लिख दीजिए। अब बीच में तो पी लिखना ही पड़ेगा। अब चिन्ह कैसे दीजिएगा, क्यू और पी के बीच में क्यू की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ भी क्यू और पी के बीच में क्यू की तरफ मुंह खोल दीजिए, और पी और एस के बीच में बराबर है तो पी और एस के बीच में बराबर कर दीजिए, बस हो गया। टी एक्स एस। अब देखिए यहाँ एस वाला चर्चा है, तो हम चाहे तो उठा के लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा हमको इधर करना पड़ेगा, जगह उधर कम पड़ रहा है। देखिए वही सब बात लिख रहे हैं, एम एच और जे, जे बराबर एल बराबर क्यू। अब यहाँ कोमा, फिर यहाँ क्यू, फिर यहाँ पी और फी बराबर एस। अब पहले जो हम लिखे थे इसको हम हटा सकते हैं, ठीक। अब वहाँ पे अंत लाइन वाला जो है टी बराबर एक्स और बड़ा एस, ये लिख दिए। अब देखिए क्यू से एम पे जाना है, क्यू से एम पे जाने के लिए यही रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू बड़ा, ये तो बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, बड़ा और बराबर बड़ा, तो क्यू बड़ा एम है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। इसको समझने में दिक्कत होगा तो एक लाइन में उतार के देख लीजिएगा। जेटी जो है आपका, जेटी आपका जो है, जेटी यहाँ से यहाँ है। अब देखिए जेटी है या टीजे है, कोई मतलब नहीं, पहले रिजल्ट निकालिए। बराबर और बड़ा बड़ा, बड़ा और छोटा, बड़ा और बराबर बड़ा, अब बड़ा छोटा, ये बड़ा छोटा नॉट पॉसिबल। तो जेटी के बीच में जो नॉट पॉसिबल हुआ, तो जे बड़ा टी है, तो यहाँ जे बराबर टी भी है, इसको भी गलत कर दीजिए। और टी बड़ा पी है, टी बड़ा पी है। अब यहाँ से यहाँ देखिए टी बड़ा पी है, तो बराबर और बड़ा बड़ा, बड़ा और बराबर बड़ा, तो टी बड़ा पी, ये आपका सही है। तो ए एंड सी सही, ए एंड सी सही हुआ। क्या सही हुआ, ए एंड सी आपका सही हुआ। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग हम यहाँ पे कर रहे हैं, अलग कोई ख़ास नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा कर रहे हैं। बड़ा बड़ा क्या कर रहे हैं सो देखिए, ये जो आपका है ये कथन है, और यहाँ पे जो है ये निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष है। ये कथन और निष्कर्ष है, तो यहाँ पे 4-4 कथन है और यहाँ 4-4 निष्कर्ष है। इससे पहले भी 4 कथन और 4 निष्कर्ष था, तो वहाँ पे ये 3-3 था, लेकिन इसमें देखिए 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सबको मिला के चलना है। तो इस स्थिति में आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये देखना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमको जगह चाहिए कुछ बनाने के लिए। और जो भी लोग को देखिए, ये क्वेश्चन को हम छोटा कर लिए, छोटा कर लिए। अब यहाँ पे करना क्या है, ये कथन है ना, अब यहाँ पे देखिए ये कथन निष्कर्ष है। अब यहाँ करना क्या है, सबको आपको अरेंज करना है ठीक उसी प्रकार जैसे पहले करते थे। देखिए अब देखिए AD पे जाना है, तो हमको A बड़ा B ले लिए, ठीक है। अब यहाँ B है, तो B बराबर C छोटा D ले लिए। अब यहाँ देखिए DB ABCD ये सब है, लेकिन ABCD में से कोई कहीं पर भी दर्शन नहीं दे रहा है, तो इसको अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इतना लिख लेंगे। यहाँ पे C दिखाई दिया है, अब इसको खींच के यहाँ पे C बराबर C लिखेंगे, और C बड़ा M H G ये ले लिए। अब H फिर मैच कर रहा है, तो यहाँ H ले लीजिए, ये बराबर H बराबर T बड़ा S बराबर X ये W। अब देखिए हम जो आपको इनिक्वालिटी पढ़ा रहे हैं, ये आपको सारे एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा
जो इनइक्वालिटी का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं जो हल्का हल्का बता रहे हैं, इसलिए कुछ कुछ बच्चे को समझने में समस्या आती होगी, सर इतना भारी तो एग्ज़ाम में आता नहीं है। बाबू जब एग्ज़ाम दोगे तब पता चलेगा, भारी भी आता है। और ख़ास करके जो पीओ बनने योग्य बच्चे हैं उनको तो पता होगा कि ये एग्ज़ाम में आता है, ऐसा नहीं फालतू बता रहे हैं। इसलिए समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर कर दें, और समझ लेते हैं तब कोई बात ही नहीं है। और पीओ लेवल बच्चे के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। रेलवे एसएससी के लिए इतना भारी नहीं आता है, लेकिन कभी आ भी जाएगा तो आप मना नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको पढ़ा के तैयार करते हैं, ठीक है। और यूपीएससी सब में यदि ऐसा देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चा को आसानी से बना लेगा। अब इतना बड़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, अब इसमें ए और डी के बीच में चर्चा करना है। तो ए और डी के बीच में चर्चा करना है, तो यहाँ से यहाँ निकालिए, बड़ा बराबर छोटा, आंसर गलत। क्यों? क्योंकि बड़ा और बराबर बड़ा देगा, बड़ा छोटा नॉट पॉसिबल होता है, इसीलिए गलत। एम टी, अब एम टी का चर्चा है। एम टी का चर्चा है, तो इसको आप यहाँ पे डिटेल में लिखिए, एम एच बराबर एच बराबर टी। अब एम टी में आप देख के ही बोल सकते हैं छोटा बराबर बराबर, तो आंसर छोटा, तो ये आपका सही हो गया। आंसर छोटा तो वो आपका सही हो गया। अगला आपका है सी एक्स। अब सी एक्स को ले आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। अब सी एक्स ये बी वाला के लिए हम बनाए थे, और ये ए वाला के लिए। अब यहाँ सी वाला में क्या बनेगा? सी एक्स है, तो सी बड़ा एम छोटा एच। अब देखिए आप आगे भी बढ़ जाइए, एच बराबर टी बड़ा एस और बराबर एक्स। आप यहाँ से यहाँ तक बढ़िए, लेकिन जो भी आदमी समझदार होंगे वो यहीं पे छोड़ देंगे। यहीं पे क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि एक बड़ा और एक छोटा है, और हम बार बार बताते हैं बड़ा छोटा नॉट पॉसिबल, इसलिए आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब फ़ायदा होगा ना तो बोखेंगे काहे के लिए फालतू का। और ये भी सी एक्स है, जब नॉट पॉसिबल तो फिर उल्टा सीधा एक समान होगा, केवल बी सही है। क्या सही है? केवल बी सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर केवल बी सही है। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। ऑप्शन नंबर बी केवल सही है, बाकी अभी ए, सी और डी आपका गलत उत्तर जा रहा है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में फिर उसी प्रकार दिया हुआ है। फिर इस सब को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे देखिए, फिर हम जगह बनाते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। अब यहाँ एच एम है, तो आप यहाँ क्या करें, एच बड़ा एम लिख लिए। अब उसके बाद है क्यू टी एस पी है, एल टी एम है, तो एल टी एम इसको हम पलट के लिखेंगे, इसको हम पलट के लिखेंगे। तो एम यहाँ पे है, तो यहाँ पलट के कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एम दे देंगे और बीच में टी दे देंगे और बीच में एल दे देंगे। अब पलटने का मतलब है एम लेफ्ट में टी राइट में, जबकि यहाँ एम राइट में टी लेफ्ट में, तो बराबर का उल्टा तो बराबर होता है। और एल के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ भी आप एल के तरफ मुंह खोल दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो है यहाँ पे मैच करवाने के लिए देखिए क्यू टी एस पी है, तो टी और टी तो मैच करेगा, तो इसको यहाँ ले लीजिए टी। अब यहाँ देखिए टी बराबर क्यू और टी छोटा एस, एस बराबर पी, ये लिख लिए। अब इसके बाद इसमें देखिए कुछ पी कॉमन है, तो पी तो यहाँ लास्ट में है, तो लिख लीजिए पी बड़ा के बराबर जे बड़ा एन बराबर डब्लू। चलिए अब हो गया। पहला है एच टी,
पहला है एच टी मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका सही है। कैसे सही है, तो एच टी के बीच में आप देख रहे होंगे जो बड़ा और बराबर है, ये बड़ा और बराबर है, तो ये बड़ा होगा एच एस। अब एच एस यहाँ से यहाँ आइए, ऐसे की ओर बढ़िए, तो बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और छोटा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दोनों एच एस वाला था, एच एस वाला, इसीलिए नॉट पॉसिबल। अब एस एन वाला देखिए, एस एन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एस एन बराबर और बड़ा, बड़ा, बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, तो एस बड़ा एन सही है, तो ए एंड डी सही है, ए एंड डी आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से 47 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। अब इसमें देखिए अभी भी टोटल क्वेश्चन जो लिए हैं अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसमें आपको 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन और 49 नंबर क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों एक टाइप का क्वेश्चन है। तो ये तीनों एक टाइप का क्वेश्चन है, तो हम एक 50 बता देते हैं और 51 नंबर से लेके आगे जो क्वेश्चन है वो अगला टाइप में बता देंगे, क्योंकि आगे जो है जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है, समझिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। और जब भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे, इनिक्वालिटी का क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो कैट का एग्ज़ाम हो चाहे मैट का एग्ज़ाम हो, वो सारे लेवल के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। और यदि आप बढ़िया से सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है, ये 50 नंबर क्वेश्चन हम लिए हैं। अब यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ देखिए ए बड़ा बी बराबर सी, सी बराबर डी। अब यहाँ पे बी वाला फिर पॉइंट है, यहाँ पे कर दीजिए बी बड़ा एच बड़ा जे बराबर आई। अब यहाँ जे वाला पॉइंट है, तो जे छोटा के बराबर एल बड़ा एम बराबर एन। इतना कर दिए। अब ए से आई पे जाना है। ए से आई पे जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए बड़ा और बराबर बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, बड़ा और बड़ा बड़ा, बड़ा और बराबर बड़ा, ये आंसर सही है। दूसरा है जे एम, जे एम यहाँ से लीजिए, छोटा बराबर छोटा, छोटा बड़ा नॉट पॉसिबल। तो जे एम के बारे में दो भी है, दोनों खत्म। बी एन लीजिए। अब बी एन में थोड़ा सा देखिए मेहनत करना पड़ेगा। बी एन लीजिए, बड़ा बड़ा बड़ा, बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा छोटा नॉट पॉसिबल, ये खत्म। केवल ए सही है, केवल ए सही है। आज हम आप लोग को 50 तक करवा दिए हैं और बीच में जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग बनाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए ये है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना के हमको कमेंट करेंगे। और 49 के बाद 48 भी हम दे देते हैं जो नहीं बताए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके कमेंट करके हमको बनाइएगा। 48 के बाद और आपको हम छोड़े थे 44 नंबर क्वेश्चन भी आप हमको बताएंगे बना के। 44 के बाद 43 भी छोड़े हैं, 43 भी बनाएंगे। और 43 के बाद एक क्वेश्चन और होगा, दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन 40 है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके बनाएंगे। और 40 के बाद 39 भी है, इसका भी बनाएंगे। तो एवं प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हम आपको दिए सबको बना लीजिएगा और कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और 50 क्वेश्चन जब आप लोग को ये बता दिए हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो क्वेश्चन का कुछ लेवल हम बता रहे। देखिए क्वेश्चन का 51 नंबर क्वेश्चन ये है,
इसमें हम कितना बढ़ा दिए हैं। 51 के बाद देखेंगे तो 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए समीकरण में यदि a बड़ा b तथा b बड़ा d दोनों कथन पूर्णतः सही है तो व्हाट के स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ दो व्हाट है, इन दोनों के बीच में ऑप्शन ए बी सी डी, ये सब क्वेश्चन पीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको बताएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चल रहे हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन वही उसी टाइप का है, फिर ये भी क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर तो ये भी उसी टाइप का, तो यहाँ 3-3 साइन है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ भी थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, इतना बड़ा है इसमें से आपको बताना है। फिर यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से अब आपको धीरे धीरे हम लेवल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहा है कि सर सिंबल वाला नहीं दे रहे हैं, सिंबल वाला भी क्वेश्चन बाबू लेकर आए हुए हैं, घबराने से नहीं होगा, देखने से होगा। देखिए ये आपका सिंबल वाला क्वेश्चन है। इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ए स्टार बी का अर्थ है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है। स्टार भाग गया है बाबू, थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्टार से मेरा पुराना दुश्मनी था, धोखा दे के चला गया है, इसलिए स्टार बनाना पड़ेगा। तो ये स्टार वाला है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन में आप ये बैठा लेंगे तो इसको बिना पेन का भी देख के बक देंगे आंसर क्या होगा, कैसे होगा, और कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इसका भी ढेर सारा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लिए हैं, और प्रत्येक टाइप का देखिए आपको 10-10 क्वेश्चन जरूर करवाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए आप लोग अगला क्लास का इंतज़ार कीजिएगा, और जो भी लोग देख रहे हैं किन किन को अगला क्लास चाहिए कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। तो आज सर्वोदय क्लासेस के में आपके लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें।